आस्था और विश्वास के महापर्व राम नवमी पर अयोध्या में रामलला का सूर्याभिषेक। सूर्य की किरणों से रामलला के ललाट पर भव्य तिलक की बनी आकृति। रामलला के सूर्य अभिषेक के लिए आस्था के साथ विज्ञान का भी लिया गया सहारा। सूर्य की किरणें पहले मंदिर के तीसरे तल पर लगे दर्पण पर गिरी, फिर तकनीक के द्वारा वो किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ी। रामलला के सूर्य अभिषेक के समय असम के नलबाड़ी में रैली कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले, 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला को मिला है पहला स्थान। सूर्य अभिषेक की खबर मिलते ही जय श्री राम के लगाए नारे। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी ने रामलला के सूर्य अभिषेक पर जनता से मांगा प्रतीकात्मक समर्थन। मंच पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा समेत जनता ने जलाई मोबाइल टॉर्च। सुबह किया गया रामलला का अभिषेक, दूध से कराया गया स्नान, की गई विशेष आरती। आज राम नवमी पर अयोध्या पहुंचे राम भक्त, पूजन अर्चन कर प्रभु का लिया आशीर्वाद। रामलला के मंदिर में सुबह से भक्तों को दिया गया प्रसाद, भक्तों में विशेष उत्साह। देश भर के मंदिरों में राम नवमी को लेकर आज हो रही है विशेष पूजा अर्चना। देश के लिए विशेष अवसर। रामलला के मंदिर में विराजने के बाद यह है पहली राम नवमी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, जताई आशंका राम नवमी पर पश्चिम बंगाल में दंगे करवा सकती है बीजेपी। আর আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে পয়দা লুটতে চায়। राम नवमी को लेकर बंगाल में राजनीति तेज। विश्व हिंदू परिषद पूरे बंगाल में निकाल रही है भव्य शोभा यात्राएं। राम नवमी पर हावड़ा में टीएमसी के उम्मीदवार प्रसून बनर्जी के नेतृत्व में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बैंड की धुन पर झूमते नाचते दिखे लोग। प्रसून बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों को रद्द किया। बोले, हम सभी राम की पूजा करते हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं टीएमसी रामनवमी नहीं करने देते। रामनवमी तो शोभा यात्रा में ठीक है, हम लोग एक है, हम लोग चल रहा ठीक से, कोई बात नहीं। राम का पूजा हम लोग करते हैं। आज असम के नलबाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठबंधन के सहयोगी असम गण परिषद के उम्मीदवार के लिए प्रचार। जबरदस्त भीड़ जुटी। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस को असम की परंपरा की समझ नहीं। बोले, मैं जब यहां के पारंपरिक परिधान पहनता हूं तो कांग्रेस के लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोदी ने लोगों से 4 जून 400 पार का लगवाया नारा। बोले, मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की गारंटी। और इसलिए लोग कहते हैं 4 जून 400 पार। 4 जून 4 जून। कल असम के गुवाहाटी में मोदी ने किया था भव्य रोड शो। लोगों ने किया स्वागत। लंबी लंबी लाइनों में हजारों लोग मोदी की एक झलक पाने के लिए दिखे उत्सुक। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने राम नवमी की दी देशवासियों को शुभकामनाएं, फिर मोदी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी खत्म करना चाहती है संविधान, इंडिया कर रहा है संविधान की रक्षा। आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। राहुल ने मोदी को बताया भ्रष्टाचार का चैंपियन। बोले, मोदी भ्रष्टाचार के चरम पर। चुनावी बॉन्ड दुनिया की सबसे बड़ी उगाही की स्कीम। राहुल ने यूपी में अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने के प्रश्न पर कहा, सीईसी मीटिंग जो निर्णय करेगी वो मैं करूंगा। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं।
राहुल गांधी का दावा, बीजेपी इस चुनाव में 150 सीटों पर सिमटेगी। बेरोजगारी, महंगाई इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा। राहुल ने सहयोगी दलों को अधिक सीटें देने पर कहा, कांग्रेस ने खुले दिल से किया सीट बंटवारा। अधिक सीटें देना कांग्रेस की कमजोरी नहीं, गठबंधन का कमिटमेंट है। राहुल बोले, कांग्रेस के घोषणा पत्र में इंडिया गठबंधन के साथियों की विचारधारा और मुद्दों को हमने समाहित किया। गरीब महिलाओं को अनुदान और किसानों को एमएसपी की हमने गारंटी दी। अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बोले मुख्तार अंसारी का नाम लिए बिना बोले, इंडिया गठबंधन गाजियाबाद से गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। अखिलेश ने बीजेपी को बताया झूठ और लूट की पार्टी, परिवारवाद के आरोप पर किया पलटवार। बोले, बीजेपी करेगी संकल्प, परिवारवादियों को न तो टिकट देंगे और न किसी परिवार से वोट मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। अखिलेश ने 10 पेपर लीक का उठाया मुद्दा, बोले 60 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में है। रामनवमी पर गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवन और पूजन किया। गोरक्षनाथ मंदिर में संपन्न रामनवमी का कार्यक्रम। योगी ने कन्या पूजन भी किया। थाल में धोए बच्चियों के पैर, माल्यार्पण कर पहनाया बच्चियों को अंग वस्त्रम। योगी ने कन्या पूजन के बाद कन्याओं और बच्चों को कराया भोजन, खुद घंटी बजाते हुए धूप आरती की निभाई परंपरा। राम का जन्मदिन 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर, 500 वर्षों तक उनकी जन्मभूमि पर भगवान राम का जन्मोत्सव मनाने से वंचित रखा गया। हम लोगों को दर्जनों पीढ़ियां चली गई। हमारी पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है। सहारनपुर में प्रियंका गांधी ने किया भव्य रोड शो, इमरान मसूद के लिए मांगा वोट। आज से बोली प्रियंका, हम सत्ता को नहीं शक्ति को पूछते। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं सनातन विरोध के आरोप। प्रश्न किया, कांग्रेस में आखिर किसने सनातन को गाली दी? रुद्राक्ष मैं इंदिरा जी का पहनती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, उनसे पूछना चाहती हूँ कि किसने गाली दी है सनातन धर्म को? कांग्रेस पार्टी में किसने गाली दी है? प्रियंका ने अपनी दादी इंदिरा गांधी के रुद्राक्ष धारण करने और उनके धर्म से जुड़े बीजेपी के आरोपों को बताया गलत। बोली, मोदी बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर बात ही नहीं करते। सबसे बड़े मोदी जी हैं, भाजपा के नेता कहते हैं, ठीक है, मोदी जी के पास इतनी सत्ता है, अपार सत्ता है, तो अगर इतनी सत्ता है तो 10 सालों में रोजगार क्यों नहीं बढ़ाए? कंगना रनौत के आरोप से जुड़े प्रश्न पर भड़क गई प्रियंका। बोली, अब क्या मैं कंगना की बकवास बातों का भी जवाब दूं? बीजेपी ने अखिलेश राहुल की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। सुधांशु बोले, जनता क्या इन दो लड़कों से परेशान, उनके माता पिता तक परेशान। सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश के गाजियाबाद से गाजीपुर तक इंडिया की जीत वाले बयान को बनाया मुद्दा। अखिलेश यादव के बयान को तुष्टीकरण से जोड़ दिया। रामनवमी पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अपने परिवार के साथ अपने घर पर कन्या पूजन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के घोड़ाखाल में सैनिक स्कूल के छात्रों से मुलाकात की, स्कूल के विद्यार्थियों से बातचीत की। गढ़चिरौली में चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए 15,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया, तस्वीरों में जवानों की तैयारी। आजमगढ़ में अधिवक्ताओं ने किया हंगामा, बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने अखिलेश के सभी को गुंडा बताया।
जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के समर्थक की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया।